Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome to you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए कुछ नए इन्फॉर्मेशन और ट्रिक लेकर के। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस टॉपिक को पढ़ेंगे एंड दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें एकेडमिक हो या कॉम्पिटेटिव, अगर हम लोग कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात करें तो मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, लेखपाल, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है प्रीपोजिशन से। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मोस्टली मिस्टेक हो ही जाती है और हम लोग को मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशन और इसके यूजेस को, करेक्ट यूजेस को। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के एंड तक आपका ये टॉपिक जो प्रीपोजिशन है पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज प्रीपोजिशन। Preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with another word in the sentence. Means preposition is such a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation with other words. Like suppose that I am giving you example. The cat is on the table. See here, this is noun and this is also noun. Now one noun, ये noun हो गया और दूसरा, दोनों noun को relation को जो बिल्डअप कर रहा है वो ये वर्ड है प्रीपोजिशन ऑन। ये इससे और ये इससे, इसको दोनों को ऐड करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए जो वर्ड है यहाँ पर जो बिल्ड कर रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल। जैसे माय ब्रदर इज इन द रूम। माय ब्रदर एक नाउन हो गया, इन द रूम एक दूसरा नाउन हो गया। माय ब्रदर और द रूम को दोनों को जो रिलेशन जो शो कर रहा है आपस में ऐड कर रहा है, दैट इज इन। तो दोस्तों प्रीपोजिशन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्री और पोजीशन। मींस पोजीशन जो उसका दिखा है, प्री पोजीशन नाउन और प्रोनाउन के पहले रह करके जो उसका पोजीशन शो करे, दूसरे वर्ड से रिलेशन शो करे, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सो यू मस्ट नो, इफ वी आर रीडिंग बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक प्रीपोजिशन, यू मस्ट नो इट्स काइंड आल्सो। फॉर फ्यू मिनट्स वी कैन सी हियर काइंड्स। 5 kinds are there basically: simple preposition, double preposition, compound preposition, participial preposition and phrase preposition। ये 5 preposition आपके हैं। simple preposition, that is simple, we can say is, on, at, these are kinds of preposition, simple preposition। double preposition means which are having two words like into, onto, these kind of word। okay, next is compound preposition। compound prepositions are usually start with a or b, like above, like around, like behind, like below, these all kinds of words। next is participial preposition। participial preposition means ending with ing, like during, okay, these kinds of words। last is phrase preposition। phrase you know friend very well, phrase means a group of words। phrase means that is a part of sentence, a group of words। like phrase preposition में कौन कौन सा होता है? in place of, in addition to, according to, okay, these kinds of word which is in the form of phrase, that is called phrase preposition। so these all are 5 kinds of preposition। तो दोस्तों these all things whatever I have told you, that is the basic of preposition। बिकॉज हम लोग को प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जरूर जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन होता क्या है, एक्चुअली में उसके कितने काइंड्स होते हैं। अब दोस्तों हम 1 by 1 देखेंगे यहाँ पर कि वास्तव में प्रीपोजिशन के यूजेस कैसे होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस वीडियो से आपके प्रीपोजिशन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहला जो यूज देखते हैं, यूज ऑफ इन एंड एट। सबसे पहला जो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यूज ऑफ इन और एट। इन और एट का यूज सबसे पहले जो छोटे छोटे जो हम लोग इसका पहले यूज देखते हैं, एट इज यूज फॉर स्मॉल टाउन एंड विलेजेस।
एट का जो यूज है वो छोटे विलेज के लिए, छोटे टाउन्स के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए ये यूज होता है, जबकि इन जो होता है वो कंट्रीज के लिए, बिग टाउन्स के लिए और सिटीज के लिए होता है। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एट स्मॉल टाउन और विलेज के लिए, और इन जो होता है कंट्रीज, बिग टाउन और सिटीज के लिए होता है। जैसे मैं कहूं आई लिव एट पादरी बाजार, आई लिव एट पादरी बाजार। ये जो है दोस्तों ये स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन या विलेज के लिए यूज होता है, जबकि इनका यूज कंट्रीज और बड़े सिटीज के लिए होता है। जैसे मैं इनके लिए लिखूं आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली मेट्रो सिटी, बिग सिटीज है, ओके। या मैं ऐसे लिखूं माई फ्रेंड lives in Japan, my friend lives in Japan। तो दोस्तों इनका यूज बिग सिटीज के लिए, बिग टाउन्स के लिए और कंट्रीज के लिए होते हैं, while एट का यूज स्मॉल टाउन और विलेज के लिए होता है। ये सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट जो है ये इन और एट का यूज होता है। ठीक है, अब एट का यूज और कहां कर सकते हैं ये देखते हैं। एट का यूज जो होता है दोस्तों टाइम के लिए भी होता है। एट का यूज टाइम के लिए कैसे होता है, जैसे देखते हैं my friend will come at 9 o'clock, my friend will come at 9 o'clock। तो टाइम के लिए जो होता है दोस्तों वो एट का यूज कम होता है। ठीक है, जैसे I will go to market at 10 o'clock, ओके। तो फॉर टाइम वी यूज एट। और इनका यूज देखते हैं और कहां होता है। इनका यूज दोस्तों मंथ्स के लिए होता है और ईयर के लिए होता है। मंथ और ईयर के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, I will buy a car in July, I will buy a car in July। So for month and for year, okay। जैसे मैं कहूं I was reading in this school in 1987, okay। So for month, for year we also use in। तो ये उसको हम लोगों ने देखा यहाँ in का यूज और at का यूज। at का यूज स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल टाउन और विलेज के लिए, और in का यूज कंट्रीज, बिग टाउन और सिटीज के लिए। at का यूज टाइम के लिए भी करते हैं, कोई भी टाइम दिया हो, और इनका यूज मंथ्स और ईयर के लिए करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इज दैट इज यूज ऑफ इन एंड इनटू। यूज ऑफ इन एंड इनटू। यूज ऑफ इन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी यूज ऑफ इन। इन दैट इज यूज फॉर इनसाइड इफ यू आर यूजिंग, बट यूज ऑफ इन इज कांस्टेंट। जैसे ही रीड्स इन द रूम, he reads in the room। ठीक है, सेकेंड इज you are in the garden, okay। so you can see here in, it is for constant, that you are still in the garden and that is a constant position। but into, if you are talking about into, it always shows a motion। whenever we are talking about motion, एक उसमें गति हो, देन दैट इज यूज इनटू। इनटू का यूज देखते हैं दोस्तों। इनटू के लिए इसका एग्जांपल एक देखते हैं। इनटू सी जम्प्स इनटू द रिवर, सी जम्प्स इनटू द रिवर। नाउ यू कैन सी सी जम्प्स इनटू द रिवर। मोशन कैसे है पहले देखते हैं कि जैसे मैं इसमें देखिए ही रीड्स इन द रूम, वह रूम अपने कमरे में पढ़ता है, मींस दैट इज अ कांस्टेंट पोजीशन कि वो रूम में है। बट इफ हियर वी आर टॉकिंग शी जंप्स इनटू द रिवर, मींस नदी में वो कूदती है, मींस नदी में जो जंप करने की जो प्रोसेस है दैट इज इन मूविंग, दैट इज इन मोशन। ये मोशन है, यहाँ पर ये मोशन है, एक वहां पर मूवमेंट दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इनटू। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। यू जंप इनटू द वेल, यू जंप इनटू द वेल।
ठीक है, फिर से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक मूवमेंट लग रहा है, यहाँ मोशन लग रहा है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन दैट इज यूज इनटू, और जब हम लोग कांस्टेंट पोजीशन की बात करें तो इन और इनटू में दोस्तों इतना ही अंतर है। इन का यूज हम लोग पिछले अभी पढ़े, पिछले हम लोग सीक्वेंस में एट और इन का यूज दैट इज, एंड सेकेंड इज इन एंड इनटू। इन का यूज कांस्टेंट पोजीशन के लिए एंड इनटू का यूज मोशन। जब भी आपका कहीं भी मोशन होगा दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इनटू का यूज हम करेंगे जब वहां पर एक मोशन होगा। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन इन द सेम सीक्वेंस। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, ऑन एंड अपॉन का देखते हैं। ऑन दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फॉर सपोर्ट, बीइंग अटैच्ड, डेज एंड डेट। तो सबसे पहले फॉर सपोर्ट और बीइंग अटैच का मतलब देखते हैं क्या होता है, और अपॉन का यूज जो कि हम मोशन के लिए करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ऑन और अपॉन का अक्सर डिफरेंस समझ में नहीं आता है लोगों को, तो यहां हम लोग क्लियर करते हैं। ऑन जो होता है दोस्तों फॉर सपोर्ट और बीइंग अटैच, जब किसी चीज से कोई चीज अटैच हो, जैसे मैं कहूं द बुक इज ऑन द टेबल, द जस्ट एग्जांपल आई एम राइटिंग, द बुक इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। सपोज दिस इज अ टेबल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक इज ऑन द टेबल, इट मीन बुक का जो सरफेस है वो टेबल से बिल्कुल अटैच्ड है, फॉर सपोर्ट है। दैट वी आर सेइंग। सपोज दैट दिस इज टेबल, आई एम सेइंग द मार्कर इज ऑन द टेबल, सो मार्कर इज हियर ऑन द टेबल, इट मीन दिस मार्कर इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ दिस टेबल। सरफेस जो है इसका सपोर्ट में अटैच्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन का यूज होगा। देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज अ कांस्टेंट पोजीशन एंड इट इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस टेबल। तो हम कह सकते हैं कि द मार्कर इज ऑन द टेबल। तो जब सपोर्ट की बात है, अटैच की बात है, सरफेस जो लेवल हो उसका अटैच हो, तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ऑन और अपॉन में डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि ऑन जो होता है सपोर्ट होता है, अटैच होता है, उससे तब जाके ऑन लगाते हैं, और अपॉन होता है वो मोशन के लिए होता है। अपॉन हमेशा हम मोशन के लिए लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपॉन का, यू कैन नॉट क्लाइंब अपॉन दैट हाई माउंटेन। ठीक है दोस्तों, यू कैन नॉट क्लाइंब अपॉन दैट हाई माउंटेन। अब हम यहां देख सकते हैं हियर जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज अपॉन, इसके यूज किया हम लोगों ने, वी आर टॉकिंग अबाउट ए मूवमेंट, अ मोशन, कि तुम उस हाई माउंटेन पर चढ़ नहीं सकते हो। तो हम लोग चढ़ने की जो प्रक्रिया होगी दैट इज इन अ मोशन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अपॉन। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑन और अपॉन में कंफ्यूजन हो तो आप ऑन लगा के देखिए, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई सपोर्ट है ना ही अटैचमेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जब उस माउंटेन पर हम लोग चढ़ेंगे तो देयर विल बी अ मूवमेंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अपॉन। तो ऑन और अपॉन में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है दोस्तों कि ऑन में जो होता है हमेशा सपोर्ट होता है, अटैच होता है, सरफेस लेवल उससे टच होता है, अटैच होता है, और अपॉन में क्या होता है वो अटैच नहीं होता है, बल्कि क्या होता है वो मूवमेंट होता है। ऑन का दूसरा जो यूज होता है दोस्तों वो देख ले, डेज के लिए और डेट के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे यू विल सबमिट योर कॉपी ऑन मंडे, यू विल सबमिट योर कॉपी ऑन मंडे। तो दोस्तों डेज के लिए जो मैंने बताया आपको, डेज के लिए हम लोगों को ऑन का यूज करना है, और डेट के लिए कोई भी डेट हो उसके लिए हमें ऑन का यूज करना है। जैसे मैं कहूं माई बर्थडे फॉल्स ऑन 13th ऑफ अप्रैल, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 13th ऑफ अप्रैल। तो डेज के लिए और डेट के लिए भी हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। अपॉन दैट विल ऑलवेज शो अ मूवमेंट, अ मोशन, वो मोशन शो करेगा, और ऑन हमेशा कांस्टेंट शो करेगा, सपोर्ट बीइंग अटैच शो करेगा। और इसके अलावा हम लोग डेट और डेट्स के लिए भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं दोस्तों। सेम सीक्वेंस, अनदर वन इज यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग, यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूज ऑफ बिटवीन अमंग का, बिटवीन का सबसे पहले देखते हैं। बिटवीन, बिटवीन का जो दोस्त यूज होता है दैट इज फॉर टू पर्सन और थिंग। बिटवीन हमेशा दो या दो चीजों के लिए या दो पर्सन के लिए होता है, और अमंग जो होता है दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। जैसे हम बिटवीन की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं, कोई एग्जांपल मैं लिखता हूं बिटवीन के लिए,
distribute these sweets between रमेश एंड सुरेश। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दीज स्वीट्स बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन रमेश एंड सुरेश। तो हम लोग यहाँ पर बिटवीन का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केवल दो लोग हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर बिटवीन का यूज करके ओनली टू पर्सन और टू थिंग्स हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास दो मोबाइल है और बीच में मैंने पेन रखा है, तो आई कैन से दैट माई पेन इज बिटवीन द मोबाइल्स। ओके, सो बिटवीन का यूज ओनली टू पर्सन। एमंग का यूज जो करते हैं दोस्तों वो मोर देन टू करते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं एमंग का यूज करते लिखता हूं दोस्तों, देखिएगा सेम सेंटेंस को मैं लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स among the students। ध्यान देंगे दोस्तों कि अभी तक मैं केवल राम और रमेश और सुरेश की बात कर रहा था, दो स्टूडेंट्स थे। अब मैं कर रहा हूं पूरे स्टूडेंट्स में बात, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स among the students। अब मैं बात कर रहा हूं पूरे स्टूडेंट्स में इन स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मोर देन टू पर्सन, दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर among का यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन among एंड बिटवीन। और मुझे लगता है बिल्कुल आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। बिटवीन जो होता है केवल दो लोगों के लिए लगाते हैं और among का यूज दो या दो से अधिक लोगों के लिए या छोटी चीजों के लिए लगाते हैं। वैसे ही दोस्तों जैसे ही हम लोग टू और ऑल्सो का यूज पढ़ते हैं, टू और ऑल्सो का यूज भी आपको पता होगा दोस्तों, टू का यूज हम लोग करते हैं केवल दो पर्सन के लिए और मोर देन टू के लिए हम लोग ऑल्सो का यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों जैसे एक दूसरा वर्ड होता है ईच अदर, जो कंजक्शन है आपका ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर जो होता है ईच अदर दो लोगों के लिए करते हैं, वन अनदर दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं। वैसे ही टू और ऑल्सो होता है, टू दो लोगों के लिए, ऑल्सो दो से अधिक लोगों के लिए। खैर ये प्रीपोजिशन दोस्तों नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बताया आपको। हमारा मेन टॉपिक यहाँ है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग का यूज मैंने बताया दोस्तों, बिटवीन फॉर टू पर्सन एंड अमंग फॉर मोर देन टू पर्सन आर थिंग। ओके दोस्तों, क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ। हम लोग ऑफ का यूज इसमें देखेंगे। ऑफ का यूज जो कहां करते हैं दोस्तों, यूज ऑफ फर्स्ट इट इज फॉर इंडिकेटिंग ओरिजिन एंड सेकंड इज फॉर कॉज, फॉर सेपरेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ऐसी चीजों के लिए करते हैं जैसे द डिसीजन ऑफ द कमेटी, द डिसीजन ऑफ द कमेटी, the decision of the committee, okay, yeah, the work of Shakespeare. So for indicating origin, okay, for separation of time and space, or for work. Second is for cause, for any cause of cause, जैसे die of hunger. Suppose that I am saying he was died of hunger, he was died of cholera, किसी बीमारी से डेथ हो या किसी cause के लिए भी, जैसे हम लोग कहें died of hunger। तो ये जो है किसी कॉज के लिए, इंडिकेटिंग ओरिजिन के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, फॉर सेपरेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस के लिए, ये हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट इज यूज ऑफ विथ। विथ का यूज देखते हैं दोस्तों। विथ का यूज सबसे पहले जो करते हैं दैट इज फॉर इंस्ट्रूमेंट, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन माय फ्रेंड ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नहीं, इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज के लिए। जैसे मैं कहूं मेरे दोस्त छड़ी से पीटा गया, My friend was beaten with a stick। ठीक है, मैं एक कहानी एक पेन से लिखता हूं तो with a pen, that is also an instrument। पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी हम लोग ऐसे पार्ट यूज करते हैं that is an instrument, तो इंस्ट्रूमेंट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट इज फॉर शोइंग रिलेशनशिप, जैसे I live with my parents, I live with माई पेरेंट्स। ये देखिए दोस्तों यहां पर रिलेशन शो हो रहा है दोनों में, आई लिव विद माई पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर शोइंग रिलेशनशिप में दूसरा देखते हैं, माई अंकल डिस्कस्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम विथ हिज सन्स। अपने बेटों के साथ अंकल ने प्रॉब्लम डिस्कस किया।
नेक्स्ट इज फॉर शोइंग एग्रीमेंट, अगर हम किसी की बात से एग्री हैं तब भी हम विद का यूज करते हैं। जैसे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद माई फ्रेंड। तो जब किसी से हम एग्री होते हैं, एग्रीमेंट शो करते हैं, तब भी उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, विद का यूज करते हैं। तो विद का यूज जो फिर से बता रहा हूं दोस्तों, विद का यूज इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, फॉर शोइंग रिलेशनशिप के लिए करते हैं, एंड नेक्स्ट इज फॉर शोइंग एग्रीमेंट के लिए। इन 3 पार्ट के लिए हम लोग विद का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों। यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई, बाई का यूज दोस्तों देखते हैं। बाई के यूज में भी आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो बाई का यूज करते हैं दैट इज फॉर नियरनेस, सेकंड इज फॉर टाइम, एंड थर्ड इज फॉर मीन्स ऑफ ट्रेवल। देखते हैं कैसे। नियरनेस, जब भी कोई नियरनेस होता है दोस्तों तो इसके लिए हम बाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं एक देता हूं, माई हाउस इज बाय द रिवर, माई हाउस इज बाय द रिवर। यहां दोस्तों बाय से मतलब है नियरनेस का। माई हाउस इज बाय द रिवर, इसका मतलब मेरा घर क्या है, रिवर के नजदीक में है, या नजदीक उसके बगल में है। तो यहाँ बाय का मतलब नजदीक से शो करना है, नियरनेस शो करना है। माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर नदी के पास है। ओके। नेक्स्ट इज फॉर टाइम, टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं देखते हैं इसको। यू कैन फिनिश योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ओके माय फ्रेंड, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बाय दे देगा, टिल दे देगा, सिंस दे देगा, ऐसे कुछ वर्ड आपको दे देगा। अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए कह रहा है यू कैन फिनिश योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, आप ये अपना प्रोजेक्ट कल तक जमा कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं बाय का हमने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दे रहा है, फिक्स टाइम दे रहा है कि बाय टुमारो, कल तक आप अपने प्रोजेक्ट को जमा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बाय का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल, जिसमें हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं ट्रेन से दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, नॉट विद ट्रेन और समथिंग एल्स, वी आर फ्रॉम ट्रेन। गलत है दोस्तों। जब भी याद रखें मीन्स ऑफ ट्रेवल, जब भी कोई ट्रेवलिंग के मीन्स ऑफ ट्रेवल, कोई ट्रेवल का सोर्स का यूज हम लोग करते हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, कार हो, साइकिल हो, बाइक हो, कोई भी व्हीकल का यूज हम करते हैं, वहां हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। अब हम बस से गए हैं दिल्ली तो बाय बस। जब भी बस से जाए, ट्रेन से जाए, बाइक से जाए, कार से जाए, किसी भी व्हीकल का यूज अगर करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर हमें बाय का यूज करना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बाय का यूज नियरनेस के लिए करना है, टाइम के लिए करना है, और मीन्स ऑफ ट्रेवल के लिए करना है। तो ये हो गया यूज ऑफ बाय। यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का यूज दोस्तों हम लोग करते हैं प्लेस के लिए, सोर्स के लिए, डिफरेंस के लिए, रिमूवल के लिए। ओके दोस्तों। फ्रॉम का यूज, सबसे पहले फ्रॉम का यूज देखते हैं। फ्रॉम का यूज फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम, माय फ्रेंड्स हैव कम फ्रॉम नागपुर, माय फ्रेंड्स हैव कम फ्रॉम नागपुर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सोर्स है वो शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है कि माय फ्रेंड्स हैव कम फ्रॉम नागपुर। सेकंड इज वी कैन सी हियर, शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, सो वी आर यूजिंग हियर फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज होता है प्लेस के लिए, सोर्स के लिए, किसी पार्टिकुलर डिफरेंस के लिए या रिमूवल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉम का यूज। जैसे देखते माय फ्रेंड्स हैव कम फ्रॉम नागपुर, तो यहाँ हम लोग बात करें कि मेरे फ्रेंड जो नागपुर से आए हैं, ये प्लेस एक सोर्स की बात कर रहे हैं कि नागपुर वो सोर्स है जहां से मेरे फ्रेंड आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम लगा रहे हैं। उसी तरह सी इज डिफरेंट, यहाँ पर एक डिफरेंस शो कर रहा है, तो जब डिफरेंस भी शो होगा तो वहां पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज आप देख सकते हैं। यूज ऑफ सिंस की बात अगर करते हैं, सिंस का यूज जो होता है इट इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखते हैं दोस्तों कि जैसे आप लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े होंगे, सिंस और फॉर का यूज इट इज ऑलवेज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट जो फिक्स टाइम पे होता है। जैसे
I have been reading this book since morning. My friend has been playing cricket since morning. Okay? Yeah, my neighbor has been living in this colony since 1987. So since का यूज होता है दोस्तों, वो एक फिक्स टाइम के लिए, एक पर्याप्त पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड हियर पॉइंट ऑफ टाइम. एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं. और दोस्तों अगर हम लोग फॉर की बात करें, फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं. पहला जो इसका फॉर का यूज होता है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन के लिए. एंड सेकेंड इज इट इज फॉर पोजेशन. तो दूसरा जो होता है वो पोजेशन के लिए यूज होता है. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पोजेशन. फॉर का यूज देखते हैं पहले पीरियड ऑफ टाइम. सेम थिंग यूज ऑफ सिंस और फॉर आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ. पीरियड मींस दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. माय फ्रेंड हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 3 years. तो वो एक 2 hours या 3 hours का एक ड्यूरेशन शो कर रहा है, पीरियड शो कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर फॉर. सो सिंस और फॉर में सबसे बेसिक जो डिफरेंस है दोस्तों, सिंस दैट इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, एंड फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब भी टाइम का ड्यूरेशन हो दैट इज कॉल्ड फॉर. ओके, एक और यूज जो फॉर का होता है दैट इज फॉर पोजेशन. पोजेशन के लिए भी फॉर का यूज करते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, दिस लेटर इज फॉर यू. दिस लेटर इज फॉर यू. यहां पर हम लोग फॉर का पोजेशन देख रहे हैं, पोजेशन शो कर रहा है यू का लेटर से कि दिस लेटर इज फॉर यू मीन इट बिलोंग्स टू यू. ये आपसे बिलोंग करता है. फॉर का यूज इसलिए कर रहा है कि पोजेशन उस पर शो कर रहा है, वो पर्टिकुलर पोजेशन उसे शो करने के लिए वो यहां पर फॉर का यूज कर रहा है. क्लियर है दोस्तों? तो सिंस और फॉर का यूज यही है आपका. सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड पोजेशन. यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. ठीक है, बिसाइड मीन सबसे पहले देखते हैं बिसाइड. बिसाइड मीन और बाय द साइड ऑफ मीन, बिसाइड मीन जस्ट बगल में. जैसे मैं कहूं माय फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी. माय फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी. यहां देख लेते हैं दोस्तों एक एग्जांपल. माय फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी. अभी हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं माय फ्रेंड. बिसाइड का यूज, माय फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी. मेरा फ्रेंड मेरे बगल में बैठता है. जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, आई सिट बिसाइड माय फ्रेंड. आई सिट बिसाइड माय फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के बगल में बैठता हूं. तो बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ, हिंदी में कह सकते हैं जस्ट बगल में, बिल्कुल बगल में. और बिसाइड्स जो होता है दोस्तों, बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, अलावा. इसको इंग्लिश में एक और वर्ड होता है एक्सेप्ट, के अलावा या के अतिरिक्त. बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू. जैसे मैं कहूं बिस्किट के अलावा मैंने टॉफियां भी खरीदी. ओके, बिस्किट के अलावा मैंने टॉफियां भी खरीदी. आई बॉट टॉफीज बिसाइड बिस्किट्स. ओके, तो मीन बिसाइड का यूज होता है इन एडिशन टू या के अलावा, के अतिरिक्त का यूज हम लोग करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बिसाइड्स students their parents also came to school. अब यहां देखते हैं दोस्तों, बिसाइड स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी स्कूल आए. तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि बिसाइड का यूज जो बाय द साइड ऑफ, बिल्कुल बगल की बात करते हैं, और बिसाइड्स जो होता है वो के अलावा या के अतिरिक्त में हम लोग यूज करते हैं. तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो हमने आज देखा थोड़ा सा लेंथी गया होगा, थोड़ा सा लेंथ गया होगा वीडियो का, लेकिन दोस्तों विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जो मैक्सिमम जो कंफ्यूजन जो आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड होते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे. कहीं से कोई डाउट न रहेगा अगर इसको आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते हैं. अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो ट्रिक्स जनरली एग्जाम में पूछता है, वो
बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट करते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो पूछे गए उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्टिकुलरली फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में वो प्रीपोजिशन कैसे यूज होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर ही प्रेस करिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं प्रीपोजिशन के कुछ नए ट्रिक्स और एग्जांपल लेकर के, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड बाय।